HTML हम पढ़ चुके हैं, HTML हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट टैग्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद CSS हमने मतलब पढ़ लिया कि उसकी मतलब टाइप्स क्या है, कौन कौन तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। आगे भी मज़ीद हमें काम उससे पड़ेगा तो उसको यूज़ करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा कि उसमें CSS हम लगाते किस तरह है, उसकी टाइप्स कौन कौन से, किस तरह इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, किन तरीक़ों से, क्लास आईडी, क्लास आईडी सेलेक्टर्स वो हमने पढ़ लिए, एलिमेंट सेलेक्टर हमने पढ़ लिए। अब आज का जो है ना वो बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और काम किस तरह करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बूटस्ट्रैप भी हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, स्टाइलिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन ये इससे डिज़ाइन करना एक तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता होता है, दूसरा करना आसान होता है। तो इससे हम आसानी से और मज़ीद डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये भी मतलब अब यहाँ पे ताकि हम CSS के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की क्या ज़रूरत थी, तो ये मैं आपको एक आगे जाके ये अच्छा यहाँ पे अब देख लें। यहाँ पे ये एक सिंपल एग्जांपल है कि आप सिर्फ अगर HTML में काम करेंगे ना तो ये आपका आउटपुट इस तरह नज़र आएगा अगर सिर्फ HTML आप यूज़ करते हैं। अब अगर आप HTML विद CSS यूज़ करते हैं तो आपका अपीयरेंस इस तरह से होगा कि मतलब आपने सिर्फ HTML से ये कर दिए, फिर CSS से आप ये कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप से आप उसको इस तरह से डिज़ाइन में ला सकते हैं। अब ये डिज़ाइन आप जो है ना CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हालांकि CSS से भी ये इस तरह बन जाता है और बूटस्ट्रैप से भी बन जाते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप से बहुत आराम से बन जाता है। वो इजी है, इजी टू यूज़ है और आराम से बन जाता है। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल था कि HTML से आप अगर सिंपल HTML यूज़ करते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा, अगर आप CSS में साथ यूज़ करते हैं तो इस तरह आएगा, और बूटस्ट्रैप करते हैं तो आप इजीली इसको इस कंटेंट में या इस तरह की मज़ीद अच्छी डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है कि बूटस्ट्रैप जो है ना CSS फ्रेमवर्क वो डिज़ाइनिंग के मतलब ये CSS का ही फ्रेमवर्क है, वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है बूटस्ट्रैप। और फर्स्ट मोबाइल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल वेबसाइट, कि इसका अप्रोच जो था ना वो टारगेट करना था मोबाइल डिवाइसेस को, मतलब छोटी स्क्रीन वाली डिवाइसेस को, जिस तरह टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया। बूटस्ट्रैप का मेन पर्पस जो था ना वो इनको टारगेट करना था कि मतलब आपके मोबाइल पे या टैबलेट पे या छोटी स्क्रीन वाली डिवाइसेस पे आपका वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगा। क्योंकि CSS और HTML में आप सिंपल करते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं और वो मोबाइल पे ओपन हो जाते हैं। वो ये नहीं है कि मोबाइल वगैरह पे वो ओपन नहीं होते, वो भी ओपन होते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप उसको थोड़ा सा मज़ीद कंट्रोल कर देता है। बूटस्ट्रैप इज़ ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड फास्टर एंड ईजियर वेब डिज़ाइनिंग। ये इसका क्या मतलब है कि फ्री है, आप उसके पैसे नहीं देंगे जिस तरह आप HTML CSS यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह बूटस्ट्रैप भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड के मतलब आपको फ्रंट एंड क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि HTML में आपको बताया था कि ये आप स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा होता है, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। तो ये काम जो होता है ये डिज़ाइनर का होता है, तो इसको वो मैनेज करते हैं। बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML एंड CSS बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर फॉर्म बटन टेबल्स। ये मतलब आप जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना वो HTML CSS में बूटस्ट्रैप उसके साथ यूज़ होता है। मतलब क्या है इसका कि हमने पढ़ लिया ना HTML का, हमने पढ़ लिया कि HTML सबसे इम्पोर्टेंट है। आप HTML में पहले काम करेंगे फिर CSS उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरह बूटस्ट्रैप भी है कि आप पहले HTML का काम करेंगे, फिर अगर आप रिक्वायर्ड है तो लाजमी बात है CSS आपको रिक्वायर्ड होगी, आप CSS का करेंगे, साथ में बूटस्ट्रैप भी आप यूज़ करेंगे।
अब इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप जस्ट सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ करके अपना वेबसाइट बना दें, नहीं ऐसा नहीं है। आप इन दोनों को यूज़ करते ही जाएंगे। HTML और CSS को आप यूज़ करेंगे, साथ में आप उसको बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे। अगर ये आप यूज़ नहीं करते या ये आप यूज़ नहीं कर सकते तो बूटस्ट्रैप का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो एग्जिस्टिंग कोड होगा उसमें आप बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे। तो ये है कि आप उसमें बूटस्ट्रैप किस तरह अप्लाई करते हैं और क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का क्या मतलब है कि ये जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट themselves to good look on all devices like small phones to large desktop। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का ये मतलब है कि अब अगर फॉर एग्जांपल इसको बड़े आप स्क्रीन पे मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप आपका आगे LCD वगैरह पे आप ओपन करते हैं ना, तो ख़ुद को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर देता है, एडजस्ट कर देता है। आप उसको फ़ोन पे इस तरह, अपने सेल फोन पे इस तरह मतलब आप छोटे स्क्रीन पे करते तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर देते हैं। आप टैबलेट पे ओपन करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट वगैरह सारा जितना वेबसाइट में आपका डेटा पड़ा होता है वो एडजस्ट करता है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ये होता है, तो ये आप बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं। ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है कि बूटस्ट्रैप क्या था। कि ये दो डेवलपर्स थे, एक मार्क ओटो और जैकॉब, ये थे ट्विटर के। ये ट्विटर में काम करते होते थे और फिर उन लोगों ने ये अगस्त 2011 में जो है ना रिलीज़ कर दिया था बूटस्ट्रैप को, कि ये मतलब बूटस्ट्रैप की एक चीज़ होती है और वहाँ पे हम उस पर काम ले सकते हैं। और 2014 में बूटस्ट्रैप जो है ना नंबर 1 था गिटहब पे यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड होते हैं और यहाँ पे उनका ट्रेंडिंग चलता है कि यहाँ पे कौन सा वेबसाइट या कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना आजकल सही जा रहा है और कौन से यहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये 2014 में टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तो ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री थी कि बूटस्ट्रैप कब बना था और किस तरह मतलब वो डिज़ाइन हुआ था। बाकी आ गया डिफरेंस कि आप उसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप के दरमियान। तो HTML का मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप HTML करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर CSS अप्लाई कर दे, थर्ड पे आप फिर बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं। तो ये इस तरह था कि आप बूटस्ट्रैप किस तरह यूज़ करते हैं, आउटपुट आपको किस तरह नज़र आएगा। अब क्यों यूज़ करते हैं तो वो आप देख ले। ईजी टू यूज़ है। ईजी टू यूज़ क्या है कि आप जिस तरह HTML CSS में इतना लंबा चौड़ा कोड लिखते हैं ना, बूटस्ट्रैप में वो नहीं है। आप जस्ट उसमें क्लासेस यूज़ करेंगे। आप क्लास का नाम लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। जस्ट आपने उसको कनेक्ट करना है बूटस्ट्रैप को अपने HTML में, जो हेड का लिंक टैग होता है उसके थ्रू आपने इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और क्लास का नाम आप सिर्फ लिखेंगे, बाकी और कोई कोड आप नहीं लिखेंगे, और जस्ट आप क्लास का नाम लिखेंगे और वहाँ से आपका वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव फीचर्स के मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, वो मैंने आपको बता दिया। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच था कि मतलब मोबाइल की उन लोगों ने टारगेट किया था। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के मतलब ऑलमोस्ट आजकल जो जितने एडवांस ब्राउज़र है ना, सारों पे ये कंपैटिबल है, सारों पे ये रन हो सकता है। अच्छा जी, इसको गेट करने का तरीका क्या है? तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उसको ऑनलाइन वो करेंगे। पहला तरीका क्या है कि डाउनलोड बूटस्ट्रैप फ्रॉम getbootstrap.com, कि ये बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर दें। आप डाउनलोड करेंगे और उसको अपने जहाँ पे आप काम करते हैं उस फोल्डर में रखेंगे और लिंक कर देंगे, तो आपका ये ऑफलाइन, अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आपका बूटस्ट्रैप कनेक्ट रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। दूसरा तरीका है कि बूटस्ट्रैप CDN होता है, कंटेंट प्रोवाइड वो होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
ये उसका होता है कि आप उसका लिंक उठा के ऑफिशियल वेबसाइट से उसका लिंक उठा लेंगे और अपने हिट वाले लिंक टैग में उसको ऐड करेंगे तो वो ऑनलाइन आपका कनेक्ट होगा। आपका ये ऑनलाइन कनेक्ट होगा तो ये से क्या फ़ायदा होगा कि आपका ऑनलाइन वो कनेक्टेड रहेगा, लेकिन उसके लिए फिर नेट कनेक्टिविटी लाजमी है। तो अच्छा, अब ये है कि रिकमेंडेड इसमें ये वाला है कि आप उसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि अब बूटस्ट्रैप जो है ना, आप डाउनलोड करेंगे तो वो कोई पुराना वर्जन होगा। आप उसमें क्लास यूज़ करेंगे तो वो में भी उसमें नए अपडेट्स आते हैं तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन में वो अपडेट्स आते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप ऑनलाइन जो है ना वो कनेक्ट करें। अगर आपके पास नेट का इशू है नहीं है तो फिर आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं कि ऑफलाइन उसको चला दे। वो किस तरह है वो आपका तरीका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ कि हम उसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये जो था ना ये ऑफलाइन है, और ये जो है ना नीचे वाला ये ऑनलाइन होता है कि आप ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये है कि उसको हम मतलब डाउनलोड कर दे, और इस तरह बूटस्ट्रैप CDN का भी मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, वो ऑनलाइन आप कनेक्ट करेंगे। तो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्लिपिकॉन्स या ग्लिप आइकन्स, आप क्या मतलब है इसका कि ये इस तरह से आइकन्स होते हैं। ये देख लें, ये एनवेलप का, ये प्रिंटर का, ये सर्च का, ये डाउनलोड का, इसको बोलते हैं ये ग्लिप आइकन्स या ग्लिपिकॉन्स। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं कि इसमें मतलब यहाँ पे हमें बता दिए कि यहाँ पे ये 250 से ज़्यादा जो है ना ग्लिपिकॉन्स को वो अभी करंटली हैंडल कर सकते हैं या उसमें अवेलेबल है। तो अब उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख ले, यहाँ पे स्पैन लगे है क्लास, और आपने सिर्फ ये नाम लिखने होते हैं ये, और आपका आइकन बन जाता है। तो इसमें मज़ीद कोड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा सिंपल सा कि मतलब जिस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाते हैं, तो इसको हम अगर उसमें लगा दे कि ड्रॉप डाउन, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से डिज़ाइन में कर देगा। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे अब ये देख लें, यहाँ पे हम ये वाले क्लासेस जो मैं आपको बता रहा था, ये क्लासेस के नाम्स होते हैं, हम ये यूज़ करेंगे। अब ये वेबसाइट जिस तरह हमने मतलब वो HTML CSS में बनाया था, वो बड़ा मुश्किल लंबा चौड़ा प्रोसेस था कि आप HTML करेंगे, CSS उस पर अप्लाई करेंगे, और उसमें मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आप लिखेंगे। यहाँ पे ये देख ले, ये पूरा साइंटेक्स है, कितनी आराम से वो आपका नेविगेशन बन गया। ये देख ले, ये एक्टिव भी है, नेविगेशन भी है, वेबसाइट का नाम भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से आराम से बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग्स आ गई कि यहाँ पे आप ये देख ले कि आपके पास इतना ये मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप बूटस्ट्रैप करते हैं तो आपकी हेडिंग की स्टाइल्स और साइज़ भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह से लेबल्स आप देख ले, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट वगैरह या हेडिंग इस तरह नज़र आएगा, प्राइमरी में इस तरह नज़र आएगा, सक्सेस इस तरह, इनको, वार्निंग, डेंजर। तो ये मुख्तलिफ कलर्स है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख ले कि आप फॉर एग्जांपल हेडिंग आप करते हैं तो ये आपका पेज का हेडर आ जाएगा, और सब टाइटल लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी का नाम लिखते हैं, उसका फिर स्लोगन लिखते हैं, तो वो इस तरह से आप उसमें वो कर सकते हैं। इस तरह से आप थंबनेल क्या होता है कि यहाँ पे आपका तस्वीर नज़र आएगा। आप किसी का प्रोफाइल बना के उसको वो करना चाहते हैं कि यहाँ पे यूज़र का प्रोफाइल नज़र आए, और यहाँ पे उसका वो बायोडाटा, और यहाँ पे विजिट या क्लोज, वो जो आपका मर्जी है वो करना चाहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रोडक्ट की तस्वीर लगी होती है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ ऐड टू कार्ट लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज होते हैं। उसके बाद जो है ना, ये इस तरह से आप अलर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। आप सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे, जस्ट आपने क्लास का नाम लिखना होता है। ये देख ले, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, इनको, वार्निंग, डेंजर, आपने सिर्फ ये लिख दिया और इसने ये
डिज़ाइन करके आपको दे दिए। इसमें CSS वगैरह कुछ भी नहीं है कि बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए। आपने जस्ट क्लास का नाम लिखना है और ये आपको करके दे देगा। उसके बाद लिंक इन अलर्ट के मतलब आप लिंक भी डाल सकते। आप मतलब सक्सेस यू शुड रीड दिस मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज भी दिखा देगा। इस तरह प्रोग्रेस बार ये देख ले, इस तरह आपका जिस तरह डाउनलोडिंग आप करते हैं या अपलोडिंग करते हैं वो प्रोग्रेस बार आपको दिखा रहा होता है। इसी तरह प्रोग्रेस बार विद लेबल भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये 70% हो गए, तो ये आपको ये भी दिखाता है कि ये आपका प्रोग्रेस अभी कितना जा रहा है। तो ये इस तरह प्रोग्रेस बार आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रेस बार इस तरह आप बना सकते हैं कि 40% कंप्लीट सक्सेसफुल, ये इस तरह आप ये भी बना सकते हैं। जस्ट आपने ये क्लास का नाम लिखना है। उसके बाद जो है ना ये इस तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। लाइक ये देख ले, इसमें ये और कोई दूसरा डिज़ाइन आ गया तो इस डिज़ाइन में भी आप बना सकते हैं। इसी तरह ये डिज़ाइन आ गया। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं कि जिस तरह हार्ड ड्राइव में हमें दिखाते हैं कि फ्री स्पेस ये आपके पास और यूज़ इतना हुआ है, तो इस तरह आप मल्टीपल भी वो लगा सकते हैं। तो ये जस्ट बूटस्ट्रैप का इंट्रो था। बाकी ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको हम अप्लाई करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये था कि जस्ट आपको ओवरव्यू दे दूं कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, काम किस तरह करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आई होप कि मतलब आपको बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका होगा कि ये होता क्या है, क्यों हम यूज़ करते और किस तरह यूज़ करते। तो प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, दोनों तरीक़ों से ट्राई करेंगे, डाउनलोड वाले से भी और CDN वाले से भी। तो उसको हम कनेक्ट करेंगे और फिर उस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे।